अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम बरज़ख के बारे में क्या जानते हैं? कुरान में इसका लफ्ज़ी मानी पर्दा है, या वो रुकावट जो दो चीज़ों के दरमियान खड़ी हो और जो दो चीज़ों को मिलने ना दे। अल्लाह सुब्हान तआला ने बरज़ख का लफ्ज़ कुरान में 2 बार इस्तेमाल किया है। सूरह रहमान में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, इसने 2 समुंदरों को रवा रखा है कि वो आपस में मिल जाएं। इनके दरमियान एक पर्दा है जिससे वो गुजर नहीं सकते। इसी तरह पूरे कुरान में एक वाहिद आयत है जो वाज़े तौर पर बरज़ख को मौत और क़यामत के दरमियान की जगह करार देती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह मोमिनून में फरमाते हैं कि मरने के बाद उनके सामने उस दिन तक बरज़ख रहेगी जब तक वो दोबारा जिंदा नहीं होंगे। इस बराह रास्त हवाले के अलावा मौत के बाद और क़यामत से पहले के बारे में बहुत सी बिलवास्ता कुरानी आयात हैं। जैसे सूरह तौबा आयत नंबर 101 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और कुछ तुम्हारे गिरदोपेश वालों में और कुछ मदीने वालों में ऐसे मुनाफिक हैं कि नफाक पर अड़े हुए हैं। आप इनको नहीं जानते, इनको हम जानते हैं। हम इनको 2 बार सजा देंगे, फिर वो बड़े भारी अजाब की तरफ भेजे जाएंगे। उलमा के नजदीक 2 बार सजा का मतलब है, पहले इस दुनिया में वो जलील होंगे और वो दुनिया की आजमाइशों से गुजरेंगे। दूसरी बार इन्हें कब्र में अजाब दिया जाएगा और फिर जहन्नुम भेज दिया जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंसान क़यामत के बाद ही जहन्नुम में जा सकता है। बस ये आयत बिलवास्ता इस बात का तज़किरा करती है कि क़यामत और मौत के दरमियान कुछ है जहां लोगों को सजा या जजा दी जा रही है। दूसरा बिलवास्ता हवाला जिससे उलमा ने बरज़ख को अक्स किया है, हमें सूरह तूर आयत नंबर 47 में मिलता है, जिसमें अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, और जालिमों को इस दिन मतलब क़यामत से पहले एक और अजाब होगा, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। इब्न अब्बास के मुताबिक, जिन्होंने वाज़े तौर पर इस आयत का हवाला दिया और कहा यह कब्र में अजाब है। तीसरा जो बरज़ख के बारे में सबसे वाज़े बिलवास्ता हवाला है, वो फिरौन के बाप और बेटे के बारे में है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो फिरौन जिसने मूसा अलैहिस्सलाम का ख्याल रखा, वो फिरौन नहीं था जो मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहता था, वो इसका बेटा था। चुनाचे जिस फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनाया था वो मर गया, और इसके बेटे के इक़्तिदार में आने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम नबी बने और इस फिरौन के पास भेजे गए। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह गाफिर आयत नंबर 45 और 46 में फरमाते हैं, फिरौन के खानदान यानी बाप और बेटे को सख्त अजाब होगा। इन्हें हर सुबह शाम जहन्नम की आग के करीब लाया जाता है और क़यामत के वक्त कहा जाएगा, जहन्नम की आग में दाखिल हो जाओ और बदतरीन अजाब में मुब्तला हो जाओ। यहां से हमें पता चलता है कि क़यामत से पहले इन पर कब्र का अजाब हो रहा है बरज़ख में, और हमें बहुत सी अहादीस से भी बरज़ख के बारे में पता चलता है, जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तफसील से इसके बारे में बताया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से एक खूबसूरत सही हदीस मरवी है कि जब फरिश्ते इस नेक रूह को अहले ईमान की अरवाह के पास लाते हैं तो इन्हें ऐसी खुशी होती है जो गुमशुदा शख्स के लौट कर आ जाने से बढ़कर होती है, और वो इससे दरियाफ्त करते हैं फलां आदमी, यानी जिस शख्स को वो लोग दुनिया में छोड़कर गए थे, अब वो किस तरह के काम में मशगूल है। फिर वो अरवाह कहती हैं कि तुम अभी ठहर जाओ, इसको छोड़ दो, ये दुनिया के गम में मुब्तला था। ये रूह कहती है, क्या वो शख्स तुम लोगों के पास नहीं पहुंचा? वो तो मुझसे पहले ही मर गया था। तो इस पर वो रूहें कहती हैं, इसे इसका ठिकाना हाविया की तरफ ले जाया गया होगा। हमें इस हदीस से मालूम हुआ कि मोमिन रूहें इस नई रूह से अपने प्यारों के बारे में सवाल करती हैं जो इनके पास अभी आई है, कि वो दीनी तौर पर जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं।